अरिथमेटिक मीन या एवरेजेस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज की मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए आपके पास 4 टर्म्स हैं x1, x2, x3, x4। इनका एवरेज निकालने के लिए आप इन चारों टर्म्स के सम को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड लेट्स से द एवरेज यू गेट इज AVG। अभी फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं। फैक्ट यह है कि अगर इन चारों टर्म्स को किसी सर्टेन नंबर से इंक्रीज किया जाए, मान लो मैं एक सर्टेन नंबर लेट्स से k यहां भी ऐड कर रहा हूं, वही नंबर यहां भी ऐड कर रहा हूं, वही नंबर यहां भी ऐड कर रहा हूं, वही नंबर यहां भी ऐड कर रहा हूं, सो दैट सर्टेन नंबर इज बेसिकली added to all the observations. I repeat, that certain value is added to all the observations. Try and understand. Basically हर observation को जब आप k से increase कर रहे हैं, so do you not think k एक extra term उस average में भी add हो जानी चाहिए? यानी जब एक certain number सारे observations में ऐड किया जाता है, सो एवरेज भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाता है। दैट्स योर फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशंस को उस सर्टेन नंबर से सबट्रैक्ट करें, मतलब सर्टेन नंबर को उन सारे ऑब्जर्वेशन में से सबट्रैक्ट करें, मतलब उससे डिक्रीज करें, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस में से मैंने k हटा लिया, तो याद रखिएगा आपका एवरेज भी उसी सर्टेन नंबर से रिड्यूस हो जाता है। इट्स लाइक कोशिश करो समझने की दैट देयर इज अ फैमिली, और उस फैमिली में लेट्स से देयर आर सर्टेन पीपल, लेट्स से देयर आर सर्टेन मेंबर्स, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, पर अगर मुझसे कोई कहे कि उस सर्टेन फैमिली की एवरेज एज इस साल है ना, दिस ईयर लेट्स से 26 है, so the average age of the family of this n members is 26 years today, है ना। तो मान लो कोई मुझसे कहे आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years उनकी एवरेज एज कितनी होगी उनकी फैमिली की, बशर्ते किसी की डेथ या किसी की बर्थ ना हुई हो और कोई अडॉप्ट ना किया गया, मतलब वही n मेंबर्स रहे। तो आप सोच के देखो आज से 3 साल बाद वो सारे n मेंबर्स 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। इट्स लाइक आपने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज कर दिया। डू यू नॉट थिंक आपका एवरेज जो पहले 26 हुआ करता था वो भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा? सो जो नया एवरेज होगा वो होगा 29 ईयर्स। सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंपल लॉजिक आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अप्लाई करके कई सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ना सिर्फ ये एडिशन और डिवीजन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक लिमिटेड है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी लॉजिकली उसी तरीके से अप्लाई होता है, बशर्ते वो नंबर 0 हम अवॉइड करेंगे। मतलब अगर एक नॉन जीरो नंबर से मैं इन सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो आपका एवरेज भी उतना टाइम्स डिवाइड हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय फैक्ट वेरी क्लियरली। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बाय रिमेंबरिंग दिस प्रॉपर्टी, आप कई सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं।